तो सवाल ये है कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है और क्या गठबंधन में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये गांठ अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसे खोल पाना आगे मुश्किल होगा। यही तमाम सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं अपने सभी खास मेहमानों के साथ। अजय आलोक भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस वक्त जिस तरह से पहले आरसीपी सिंह का सामने आना, एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस्तीफा देने से पहले कई बड़े आरोप वो लगा रहे थे, आज ललन सिंह मीडिया के सामने आए, तमाम आरोपों पर भी जवाब दिया और ये भी कह गए कि उनको तो जाना था, वो तो आज नहीं तो कल जाने वाले थे, इसीलिए अपना अलग रास्ता साध गए। ये हो क्या रहा है बिहार में? क्या इस गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है और ये खुलने वाली नहीं? देखिए, जिस तरह से समय करवट ले रहा है, उसमें क्या होने वाला है ये ना मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ना आपको पूछने की ज़रूरत है। लोग स्वतः समझ रहे हैं कि किस दिशा में बढ़ रहा है। अद्भुत बात है, जेडीयू से मुझे निकाला गया 1 महीने पहले। एंटी पार्टी एक्टिविटी क्या थी मेरी? एंटी पार्टी एक्टिविटी कि मैंने उन जिहादियों पे सवाल उठाए थे जो तबलीगी जमात के लोग थे और जो कोरोना के समय में हेल्थ वर्कर्स पे, पुलिस वालों पे थूक रहे थे। तो मैंने कहा ऐसे जो भी करें तो उनको शूट एट साइट का ऑर्डर दीजिए। तो मुझे कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, सरकार हम लोग चला रहे हैं, वोट तो वो लोग देते नहीं, लेकिन तब भी ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रदर्शन हो रहे थे नुपुर शर्मा के विरोध में हर जगह, सरकारी संपत्तियों में आग लगाई जा रही थी। मैंने इसके खिलाफ बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, क्यों, क्या जरूरत है बोलने का। अग्निवीर पर प्रदर्शन हुए, ट्रेन जलाई गई, मैंने इसके खिलाफ बोला एक्शन ले सरकार। नहीं नहीं मत बोलो, ये है मेरी एंटी पार्टी एक्टिविटी, इसीलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद, मैंने अपने आप को मुक्त पाया। आरसीपी सिंह पे आरोप लगे 2013 से लेकर 2022 तक में 58 संपत्ति खरीदने के। नालंदा जिला जो उनका गृह जिला है उसके 2 प्रखंडों में। बहुत बढ़िया भाई, संपत्ति खरीदी, लेकिन 13 से 22 तक संपत्ति जो उनकी पुत्रियों के पास है, उन्होंने 2010 से उनकी पुत्रियां इनकम टैक्स रिटर्न भर रही हैं। सारी संपत्ति इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई हुई है। खरीदने का सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन किया हुआ है, तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया? ठीक है, अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे आरसीपी सिंह 2013 से लेकर 22 तक, राजीव जी हैं हमारे साथ, हमारी पार्टी में स्टीम कुली, मेरे बड़े भाई कितने हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं आरसीपी सिंह का भी, नीतीश जी का भी। अगर भ्रष्टाचार आरसीपी सिंह कर रहे थे तो ये तो सीधे सवाल, और ये काम कौन कर रहा है? जेडीयू पार्टी, एक अपनी पार्टी अपनी सरकार पे 9 साल अपनी सरकार पे सीधे सवाल उठा रही है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं आरसीपी सिंह। तो इस सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन हुआ? नीतीश कुमार हुए या नहीं हुए? क्योंकि उनके नाक के नीचे बैठ के आरसीपी सिंह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार होने दे रहे हैं। आप अद्भुत है ये, मतलब ऐसा पार्टी इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, जो नंबर 2 की हैसियत रखता हो, उस पर ये इल्जाम लगाया हो और उसको जस्टिफाई करने में बैठे हो। ऐसा सुना है आपने कभी? नंबर 2 ऑफ द पार्टी, नंबर 2 इन द सरकार, जो खुद ही ये लोग कह रहे हैं कि सत्ता के साथ थे, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नंबर 1 को पता नहीं है? बड़ा धृतराष्ट्र है भाई नंबर 1। तो फिर क्या नंबर 1 को कुर्सी पे बने रहने कहा क्या? ये तो हो गई आरसीपी सिंह की कहानी। बीजेपी जेडीयू का जो रिश्ता है, मैं आपको बता दूं, बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार को बहुत पसंद करती है, एक्सेसिव फेवर करती है। शुरुआत करता हूं, 96 कितनी सीटें थी समता पार्टी के पास एमपी में? अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया। 2000 जेडीयू की समता पार्टी 43 सीट, बीजेपी 53 सीट, मुख्यमंत्री बनाया गया नीतीश कुमार को कि उनके नेतृत्व में। 2005 फरवरी, राजीव जी जानते होंगे, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहते थे कि कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह नहीं चाहते थे कि कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो। अटल बिहारी वाजपेयी नवंबर में खुद अपने से अगस्त में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। 2010 नीतीश जी ने थाली छीन ली, बीजेपी ने उसको ही भुला दिया, गठबंधन चला। 2016-17 वापस गठबंधन टूटा, बीजेपी फिर गठबंधन में बहुत आराम से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। 2019 लोकसभा की 23 सीटें बीजेपी ने जीती हुई थी। गठबंधन निभाने के लिए 17-17-6 का फॉर्मूला हुआ कि बराबर लड़ेंगे हम नीतीश जी, लोजपा को 6 सीटें दी जाएंगी। इतना फेवर किया बीजेपी ने। 2020 43 सीट पे हम आ गए, जिसको आज षड्यंत्र हम लोग कह रहे हैं। उसके बावजूद भी 77 सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। तो आप सोचिए कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कितना चाहा है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर ये चाहत खत्म होती है
तो जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब राजीव रंजन जी देना चाह रहे हैं। राजीव रंजन जी, ये सवाल तो उठेगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी आती हूं, लेकिन आप एक इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। दाहिना हाथ कहे गए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का, और वाकई अगर उन पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप अब पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, तो कटघरे में तो नीतीश भी खड़े होंगे। पूछा तो उनसे भी जाएगा कि आपके दाहिने हाथ ने की, आपको भनक तक नहीं लगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक अनौपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अजय आलोक जी। राजनीतिक विश्लेषक कहना यह उचित नहीं होगा। जाने अनजाने में वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ है यहाँ। मैं एक बात जरूर कहूँगा, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, अब एक बात ये देख लीजिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के रिश्ते और नीतीश कुमार जी पर भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से एहसान किए इन्होंने बताया। मैं एक बात केवल इनको बता देना चाहता हूं, जिन दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की शुरुआत की, जो दल इसमें शामिल होते गए, कौन से दल बचे हैं जनता दल यूनाइटेड के अलावा? चाहे किसी दौर में आप मायावती जी के साथ गए, कहीं आप नवीन पटनायक जी के साथ गए, कहीं आपने जेएमएम के साथ हाथ मिलाया, कभी आपने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया, कभी आपने अलग अलग दलों से, कई बार दलों के अंदर उपसमूह आपने खड़े किए और उनके जरिए आपने आगे का रास्ता तय किया। ऐसे अनेक दलों की फहरिस्त है, और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना जनता दल यूनाइटेड, ये चार ऐसे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार मिलकर काम करते रहे। इन दलों में केवल जनता दल यूनाइटेड साथ है, और जनता दल यूनाइटेड को यह फक्र हासिल है 40 वर्षों के संसदीय जीवन में नीतीश कुमार जी के पार्टी की सीटों की संख्या कम रहने पर भी बिहार में जो उनका व्यक्तित्व है, उनके कद का कोई राजनेता न भारतीय जनता पार्टी के पास है, न किसी और राजनीतिक दल के पास है। कम सीटों पर भी नीतीश कुमार जी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाने का फैसला किया, तो इसकी वजह क्या थी? भारतीय जनता पार्टी शहरों में सिमटी हुई पार्टी थी, और शहरों के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं था। नीतीश कुमार जी का एक व्यापक जनाधार था, और उनको चाहने वाले लोग न केवल बिहार में, देश के हर हिस्से में हैं। और इसीलिए ये सफर साथ साथ मिलकर आगे चलाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अटल जी दूरदर्शी थे। अटल जी को ये पता था कि कई बार विचारों में थोड़ी असमानता हो सकती है, लेकिन इससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य सबल होते हैं। आज के दौर में आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी राय से इतर कोई भी व्यक्ति कोई अपनी राय रख सकता है। अगर आपने फैसला किया तो ये देश का फैसला है, जो नहीं मानेगा वो देशद्रोही है। मुझे नहीं लगता ऐसे शब्दावली से इस देश में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। और अब मैं भ्रष्टाचार पर आता हूँ। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अजय आलोक जी को ये पता है कि जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है राजीव जी, जब भी किसी ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।